आज के ब्लॉग में मैं प्याज की पत्ती की खड़ी दाल बनाई। देखो एक मैं ड्रेस सीने के वास्ते मेरे वास्ते कपड़ा निकाली, मेरे को दावत में जाना है तो कीमा बनाई, मिर्चियाँ तली, पालक की दाल बनाई। पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखो सुबह हो गई, पूरे काम वाम मैं कर ली मैं घर के। सुबह सुबह नल आना, रोज़ ये लोग नल खोल रहे हैं तो 50 रुपीज़ देना पड़ रहा, मगर फिर भी रोज़ आधा घंटा पानी छोड़ रहे। तो देखो घर के काम कर ली मैं, अम्मी का भी सब काम कर दी मैं, कर दे के उनको चाय बना के दे दी। अभी मैं बोली सालन पकड़ा, थोड़ी देर ठहर जाओ, पके बाद ही खा लो बोल के बोली। तो देखो मैं प्याज की पत्ती और खड़ी दाल बना रही हूँ, इसलिए मैं इसकी प्याज अलग कर ली मैं, और वो पत्ती वो जो भाजी रहती ना वो अलग काट ली, फिर दाल भी भिगा के रख ली। अभी प्याज को पहले काट लेना, काट के देखो 2 चमचे तेल डाल के इसके अंदर पहले इसको अच्छे से लाल कर लेना, प्याज को अच्छा गुलाबी गुलाबी कलर आए बाद में देखो इसको अच्छे से पकाना। खाली जो प्याज थी ना उसको डालना, जो प्याज की पत्ती के ऊपर रहती ना वो डाल के देखो। फिर अब इसके अंदर थोड़ा इसमें कलर बदले बाद में मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन और हल्दी सब डाल देना। डाल के इसको अच्छा भुनना, देखो अच्छा भून लेना इसको। इसको अच्छा भून लिए बाद में अब जब अपन भाजी काट के रखे थे ना इसके, देखो इसको डाल देना। अब ये भाजी डाले बाद में पानी निकलता है इसमें से, देखो बारीक बारीक अच्छा काट लेना। उसको साफ़ करना पहले, उसको साफ़ करके उसको अच्छा काट के साफ़ धोना, 3-4 पानी से धो लेके उसके बाद इसमें डाल देना। देखो साफ़ डाल के अब इसको अच्छा पकाना, इसको थोड़ी देर भुनना। इसको भी भुन के अब अपन इधर दाल धो के रख लिए ना, ये मसूर की दाल है, ये मसूर की दाल धो के रख लेना। धो के रख लेके देखो इसको भिगा के भी रख सकते हैं और जल्दी पक जाती है। अब मेरे को उतना टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं भिगा के रखी, नहीं भिगा के रखी मैं। तो देखो अब इसके अंदर दाल डाल देना, दाल डाल देना, दाल डाल के इसको अच्छा भुनना, अच्छा भुनना इसको। देखो दाल को और प्याज की पत्ती को अच्छा भून लेना, मिर्ची नमक और सब तो डाल दिया अपन। इसको अच्छा भुने बाद में थोड़ा पानी डालना है इसके अंदर, कई बार तो भाजी में से पानी निकलता और ये दाल है ना बहुत जल्दी गलती, तो इसको पूरी नहीं गलाना। खड़ी दाल में हमेशा दाल थोड़ी सारी सारी रहती तो मज़े की दिखती। देखो अब देखो पक गई मेरी खड़ी दाल। इसके अंदर पानी सूखते कि बंद कर दे के नमक डाल देना। नमक डाल के देखो हो गई मेरी दाल। देखो मैं डाल दी अम्मी जाम ब्रेड बना लूँ मैं फैजान के वास्ते, खाते कहते हो ना, बरोबर नहीं खाते जब सुबह में इन्हों डराए तो खाना नहीं खाते। देखिए जाम लगा देती हूँ। तो टोस्टर था मेरे पास, खराब हो गया, फिर लेना है। टोस्टर था तो सुकून रहता, ये लोग 10 बार खाते बोलते जाम ब्रेड जाम ब्रेड जाम। फिर एक ला लेना टोस्टर, सुकून रहता हो रहा, कभी भी उसमें डाले जरी देर में हो जाता। दिन में एक बार तभी खाते फैजान जाम ब्रेड। हेलो गाइस, हम लोग होने वाले सुपरमैन, सुपरमैन सोना। चलो लेके तो कट करना भूल गई थी मैं, गड़बड़ में वैसी दे डाली। तो इन्हों वैसी नहीं खाते, कट करना पड़ता उनको, तो फिर मैं कट करके दी। देखो अम्मी के वास्ते चाय बना दी मैं, शाम हो गई। अब फिर चाय दे दी अम्मी को। अम्मी 2 टाइम 3 टाइम चाय पीते, कैसा भी नहीं पीना है उनको, फिर भी पीते जाते हैं उन्होंने डिकाशन। तो ठीक है बोल के देखो अम्मी के वास्ते चाय बना दी मैं। इधर देखो कपड़े पूरे ला के अंदर डाल ली मैं, बारिश हो रही, ये स्टैंड पे डाल ली। क्या करूँ, मेरा कपड़े सुखाने का स्टैंड तोड़ दिए बच्चे, नया लेके आना है। देखो पूरा अबर आ गया, आसमान काला काला हो गया। अब मैं सोची देखो बारिश होंगी, चिड़िया देखो वापस जा रहे, तो अब मैं सोची बारिश होंगी बोल के पूरे कपड़े निकाल के ला के स्टैंड पे से रस्सी पे से निकाल के अंदर डाल लूँगी। सोच रही हूँ मैं कहीं को बोल तो वो कल धोए सोच नहीं सूखे, फिर आज भी धो दी। देखो मैं कपड़े ऐसी छोड़ा, कपड़े सूख रहे नहीं, बहुत बारिश हो रही। तो अब मेरा बड़ा स्टैंड था, ये तोड़ दिए बच्चे, वो स्टैंड रहने सुकून था मेरे को। तो देखो अब मैं क्या करूँ, मेरे वास्ते ग्रीन टी बना ले रही हूँ।
तो देखो ग्रीन टी मैं ये चाय की पत्ती की दुकान से ख़रीदती हूँ मैं। जो चाय की पत्ती मिलती ना वो शॉप्स में से ख़रीदती हूँ मैं। ये ग्रीन टी भी मिलती वहाँ पर। तो देखो ग्रीन टी ले के इसके अंदर पानी गर्म करके डाल दी मैं। देखो 1.5 चमचा ग्रीन टी, फिर उसके अंदर 1 बड़ा कप पानी डाल दी। देखो पानी डाल के मैं रख ली। अभी मशीन पे रख लेती हूँ मैं। ये कटिंग करते करते मेरा शर्ट, ये देखो मैं ये शर्ट निकाली मेरे वास्ते। मेरे को ज़रा दाना है, हमारी ननन बुलाए घर को आओ बोले, कुछ बात करना है उनको, ऐसे बुलाओ बुलाए। तो फिर मैं क्या करी, ठीक है बोल के अभी ये ड्रेस सिले के पहन के जाएंगे बोले सर का। देखो कटिंग कर ली मैं। शर्ट रेड कलर का है, वाइट कलर का मेरे पास चूड़ीदार है, वाइट कलर की ओढ़नी भी है मेरे पास। तो खाली शर्ट ही स्टिच करना है ना, कर लेंगे बोले सर का, स्टिच कर ले रही। तो देखो अम्मी को बुला के बाहर बिठा दी मैं। चाय वही पी लिए उन्होंने, पी ले के चैन से बैठ जाते उन्होंने व्हील चेयर पे। और है समय ये फैज़ान है। फैज़ान देखो खेल रहे, वो डिलीवरी बॉय ये कुछ भी लाते रहते ना अमेज़ोन से सामान आप लोग, वो देख के मैं भी डिलीवरी बॉय हूँ बोल के देखो खिलौने रख ले के पूरे डिलीवरी करता हूँ बोल के खेल रहे। अब मैं भी बोली जान दो बा, खेलने दो, खामोश, मेरा काम मैं कर लूँगी बोल के मैं बैठ गई मशीन पे। स्टिचिंग करूँगी सोच के। तो बहुत दिन हुआ स्टिचिंग कर लेके मैं, तो कुछ तो भी एक मेरे वास्ते स्टिच कर लेते रहती हूँ मैं। तो देखो ये शर्ट कट करी मैं। अभी राउंड नेक रख लेती हूँ मैं। ज़्यादातर मैं नेक राउंड पहनती हूँ, ऐसे डिज़ाइनों के वो नेक मेरे को उतने नहीं पसंद आते। राउंड नहीं तो कभी कभी स्क्वायर, नहीं तो वी गला, 3 नेकांच रख लेती हूँ मैं। वी तो ज़्यादातर नहीं रखती, क्या बोल तो वी रखे तो बहुत डीप रखना पड़ता है, वो कम डीप में वी नेक अच्छा नहीं दिखता। तो देखो ये मैं लेस लगा रहा हूँ। ये पूरा बंडल लाई थी मैं बेगम बाज़ार से। तो कभी मैं गई सोखत आपको बेगम बाज़ार को वो शॉप बताती हूँ, नहीं तो मेरे स्टिचिंग चैनल पे मैं बहुत बार बताई वो शॉप। तो अगर आप यहाँ रहते, हैदराबाद में रहते, तो वहाँ लेस हम बहुत मतलब पूरा बंडल बंडल लेना पड़ता आपको, मगर रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते। नहीं तो ये घरोंकन से शॉप वाले तो बहुत महंगे देते। तो देखो ये मैं ऐसा लेस लगा के डिज़ाइन बना के स्टिच करी। देखो अब दूसरा दिन हो गया, ये रात में बैठ के स्टिचिंग करी मैं, आए तक स्टिच करी। अब उठते बैठते मालूम बहुत टाइम होता, बच्चों को लेके स्टिच करना बोलते वो दिखता नहीं वो सब। तो देखो मैं क्या करी, पूरे फिर कपड़े धो दी। देखो मैं रोज़ कपड़े सुखो न को सुखो धोते जा रही हूँ मैं। पानी आ जा रहा ना, पूरे कपड़े मैले पड़े हुए हैं, सो ख़त्म कर देंगे बोले सर का। तो देखो अब मैं घर में डाल दी थी वो कपड़े, फिर मैं दूसरे कपड़े धो डाली। फातिमा के ड्रेस वही धो के डाल दी पूरे। तो देखो कैसा अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा दिखता सुबह के टाइम पे। देखो मैं क्या करूँ, कामा वो कर लेके जल्दी जल्दी पका लेके निकलेंगे बोले सर का। मैं फिर आए बाद में नहीं होता मेरे को पकाना, कई को बोल तो फिर अम्मी भी है घर में, उनको खाना वाना खिला के करके जाना पड़ता। अम्मी को नहीं ले लेके जा रही मैं, 1-2 घंटे के वास्ते जा रही हूँ। तो अम्मी को बैठो बोली मैं, घर में रह जाते अम्मी। अब क्या करूँ, मैं बहन को फ़ोन करी तो बहन बोले मैं मेरे को भी नहीं होता आना, ज़रा जाना है बोले, उनके भी बच्चे की शादी है, उन्होंने भी फिर रहे कामों से, तो वही से नहीं आ सकती माँ, मेरे को भी काम है बोले। तो ठीक है बोल के मैं पका लेके कर लेके अम्मी को छो खिला के करके निकल जाऊंगी बोल के सोची मैं। तो देखो मैं खीमा पका रही हूँ। तो इन्होंने लेके आए थे खीमा, बहुत दिन हो गया था खीमा खा के। तो देखो खीमा पका रही हूँ। इधर पालक की भाजी काटी मैं, पालक की दाल पकाने के वास्ते। ये तुअर की दाल धो के रख ली मैं। तो देखो इन्हों आए दाल पका रही, बोलते कि सुनो ये मिर्चियाँ तलते, ये मेरे को हाथा जलते ये मिर्चियाँ चीरे, तो इसलिए इन्हों चीर के नमक भर के देते। तो कुछ भी नहीं, अपने हरी मिर्ची रहती नहीं, हरी मिर्ची अपन सालन में डालते, सो वो हरी मिर्ची को ऐसा धो लेना, पहले साफ धो लेके उसको बीच में से चीर लेना, चीर के इसके अंदर नमक भरना। जिसको बीपी है उन्होंने नहीं खाना, ये इसके अंदर नमक भर के तलते। मैं भी 1-2-3 इंच खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो इनको बहुत पसंद, इन्हों खाते शौक़ से। तो देखो मेरा खीमा अच्छा भुने जा रहा, इधर खीमा भुने जा रहा। और देखो इधर साइड में मैं क्या करी, चावल भी चढ़ा डाली, पूरा एक ही साथ कर रही हूँ आज मैं। इधर दाल चढ़ा डाली मैं, तीनों चूल्हों पे पका रही हूँ। देखो मैं जल्दी हो जाना बोल के। तो देखो मैं कोतमीर काट ली, मैं कोतमीर काट लेके अब ये खीमे में डाल देती हूँ ऊपर से। खीमे में कुछ भी नहीं डाली मैं, सूखा भुनी, नहीं तो इसके अंदर आलू टमाटर डाले तो भी मज़े का पकता, मगर अब मैं दाल पका रही हूँ ना, इसलिए इसको सूखा भून दी मैं। बहुत मज़े का होता है ये खीमा, बहुत पसंद मेरे को। तो अब इधर क्या करी, मैं दाल को चढ़ा ली मैं, कुछ भी नहीं, पालक की भाजी और दाल चढ़ा दी मैं। टमाटर नहीं डाली, क्या बोलते पालक की भाजी और टमाटर नहीं खाना बोलते, मेरे को नहीं मालूम होता। तो
तो इसलिए नहीं डालती मैं पालक की भाजी में टमाटर। तो देखो ये जो मिर्चियाँ अपन नमक भर के रखे ना, उसको तेल डाल के अच्छा तल लेना इसको। अब अच्छा क्रिस्पी हुए तक तल लेना। कच्चे रहे तो मुँह जलता, इसको अच्छा कड़क करना, कड़क करे तो मुँह नहीं जलता। अगर कड़क नहीं करेंगे ना तो बहुत मुँह जलता, फिर खाए बंद। तो देखो जो कड़क कड़क तले तो मुँह नहीं जलता, इससे बहुत मज़े के दिखते दाल के साथ। इन्हों तलोज बोलते का, ऐसा भी दाल पकाई सो दिन। अब इन्हों नहीं रह सो मैं क्या करती हूँ, बहुत मुश्किल से करती हूँ। तो देखो इधर दाल बगा ले रही मैं। एक प्याज की दो प्याज की डलियाँ डाल के देखो मैं इसको अच्छा भून ली। मिर्ची नमक डाल के देखो, करिया पाक भी डाल दी मैं इसके अंदर, हरी मिर्ची भी डाल देना। डाल के इसको अच्छा भून लेना। भूनने के अपन ये पालक की भाजी दाल और थोड़ी हल्दी डाल के ये दाल को उबालने चढ़ा दी थी मैं। तो गल गई देखो दाल। गले बाद में इसको अच्छा घोट लेना। इसको अच्छा पूरी घोट लेना। घोट लेके अब जितना पानी आपको मिलाना है इसे मिला लेना। नहीं भी मिलाए तो चलता, कहीं बोलते ये दाल गाढ़ी मज़े की दिखती। देखो अभी अपन जो ये इसका ये तैयार करें ना अपन बघार के सर का, उसके अंदर ये दाल को उंडल देना। कुछ भी नहीं तो थोड़ा ज़ीरा थोड़ा रायन डालना है तो डाल के, फिर प्याज डाल के, प्याज अच्छा लाल होगा बाद में मिर्ची नमक अदरक लहसुन आप सब डाल के इसके अंदर ये दाल अच्छा वो हुए बाद में दाल डाल देना, ख़त्म। करिया पाक कोतमीर भी, करिया पाक तो पहले डालना, फिर ऊपर से कोतमीर डाल देना। तो बहुत मज़े की होती दाल, पालक की दाल। इसके अंदर टमाटर नहीं डालना। पालक की भाजी और टमाटर एक साथ नहीं खाना बोलते हम, कहीं को मेरे को नहीं मालूम। तो देखो ये हरी मिर्ची तली में दाल भी पक गई मेरी। तो देखो अब रोटी डाल देती हूँ मैं इधर, क्या कि बोलते बच्चे रोटी खाते ज़्यादातर, तो इसलिए रोटी डाल रहा हूँ मैं। तो देखो पराठे डाल देती हूँ इन लोगों के वास्ते। देखो अम्मी के वास्ते डाल दी मैं खाना, 2-3 मिर्चियाँ रख दी, दाल डाल दी, खीमा डाल दी, अम्मी की चाय दे दे रहा हूँ। देखो ये सब अम्मी अब खा लेते। अब इनको पेट भर खिला दे रही हूँ मैं। खिला दे के कहीं भी बोलते मेरे को निकलना है जल्दी, जल्दी जाके जल्दी आएंगे बोल के बोल रही हूँ मैं। तो देखो अम्मी गोली निकाल लेके बैठे इन्हों। अम्मी पहले गोलियाँ खाने तैयार होते। हमारे अम्मी को बहुत शौक दवाइयाँ खाने का। नहीं दी ना, अगर मैं कभी भूल गई याद दिलाते मेरे को दवा नहीं दी अभी बोलते, हाँ दे रही हूँ अम्मी बोल के फिर मैं देती हूँ उनको। देखो ये शर्ट सिए गया मेरा, रात में सीली मैं। तो देखो अब इसको मैं इस्त्री कर ले रही हूँ, कहीं बोलते रात में नहीं करी थी, वैसी रख दी थी। ये लोगों को तैयार कर ली। देखो मैं खाना वाना सब खिला दी कर दी, सब काम उम कर ली मैं। कर लेके मैं भी तैयार हो गई, बच्चों को भी तैयार कर ली। तो देखो ईद को पहनाई थी ना इन लोगों को ये टी शर्टा मैं, अब वही पहना ली। पहना लेके देखो ये मैं मीशो से मंगाई थी सैंडल वाइट कलर की। कभी भी बाहर अब तक नहीं पहनी मैं। फातिमा इस पहन के ख़राब कर रहे। मैं कभी भी खाली वीडियो बना सकती पहनती हूँ ये, फिर उसके बाद में उठा के रख देती। मगर फातिमा नहीं सुनते, पूरा पहन के फिर के मेरे चप्पल ना थोड़े लूज़ होते तो भी पहनते फातिमा। तो देखो अम्मी को जा रही हूँ बोली मैं, लिटा दी उन्होंने, सब खिला दी पिला दी, पानी दे दी उनको, दवाइयाँ खिला दी। अब जल्दी जाके जल्दी आएंगे बोल के निकले हम लोग। तो देखो बच्चे फातिमा तैयार हो गए। फातिमा का ये लास्ट ईयर का ड्रेस है, रमज़ान की ईद का सी थी मैं फातिमा के वास्ते। तो देखो रैपिडो बुक करी मैं, आके ठहर गया। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी जाके आते। बंजर हिल को जा रही हूँ मैं, ननन के घर को बुलाए थे उन्होंने मेरे को, तो इसलिए जा रही हूँ मैं। तो देखो अब उधर का तो कुछ भी वीडियो नहीं बनाती मैं, कहीं के बोले तो अच्छा नहीं दिखता किसके भी घर में वीडियो बनाए तो देखो ये दोनों बैठ गए। फैज़ान बैठूंगा इसने बोलते ऑटो में ठहरे बज रहते, बैठो जी बोलेगा, पकड़ के खींचे तो भी नहीं सुनते। उनको क्या पसंद की ठहरना, इसलिए स्कूल को ऑटो लगाने डर रहे हम लोग। ऐसा ठहरे गिर गए करे तो कैसा होगा, इसलिए डर हो रहा है इनको स्कूल को ऑटो लगाने। तो देखो अब यहाँ नहीं बोनालू फेस्टिवल चल रहा, देखो हम लोग वापिस हो गए। तो देखो कितना सजा है, ये ब्रिज के नीचे छोटा मंदिर है मेहदीपट्टनम पे, तो पूरा सजा है, पूरे मंदिर नीचे सजे हुए है। बोनालू फेस्टिवल हैदराबाद में बहुत अच्छा मनाते। तो इधर अपने मुहर्रम भी बहुत अच्छा मनाते हैदराबाद में, मगर इन्हों नहीं लेके जाते हम लोग को, नहीं जाना बोलते, इसलिए हम लोग नहीं जाते देखने। बहुत लोग जाते देखने मगर हम लोग नहीं गए अब तक। एक बार गई थी मैं छोटी रहने, हमारे नानी लोग लेके गए थे। तो हमारे नानी नाना को बहुत शौक था, बहुत फिरते थे उन्होंने इधर उधर। तो मैं नानी नाना के साथ मेरे कुछ लेके फिरते थे छोटी रहने, पूरे बच्चों में मेरे कुछ लेके फिरते थे ज़्यादातर। तो देखो हमारे अम्मी हैं, खिड़की में से आ गई अम्मी, बोल तो खुश हो गए। हाँ वो
क्या है कि जल्दी जल्दी जा गई, बहुत बोले ननन बैठो बैठो, मैं बोली नहीं अम्मी अकेले हैं ना बोल के मैं निकल के आ गई। शाम हो गई थी, देखो फिर भी आ गई। आए बाद में फिर इन लोगों के कपड़े उपड़े बदला दी मैं, अम्मी को खाना दे दी, फिर अम्मी बैठ गए बाहर, थोड़ी देर बैठती हूँ बोले अब जब से लेटी ना थोड़ी देर बैठ जाती हूँ बोले। देखो फवाद खेल ले रहे, फैज़ान भी खेल ले रहे, ये दोनों बहुत तोड़ते फोड़ते खिलौने। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।